गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, बोर्ड से रिलेटेड लगा लो, आईआईटी से रिलेटेड लगा लो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे नजर आ रहा है, इसमें एक फंक्शन है एफ रियल टू रियल, एक फंक्शन है जी रियल टू रियल। ठीक है, एक एफ रियल टू रियल है, एक जी रियल टू रियल है। मैं पहले दोनों की डोमेन और रेंज समझाता हूं आपको, ध्यान से समझते चलना। एफ रियल टू रियल है और ये फंक्शन डिफाइन इस तरीके से किया गया है, मोड ऑफ एक्स प्लस एक्स। अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपके पास ये आएगा x प्लस एक्स 2x के इक्वल आएगा कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये 0 आएगा कब, क्योंकि मोड x अगर आप x को नेगेटिव लोगे तो बाहर माइनस एक्स आ जाता है, और ये क्या बना देगा 0 कब, जब x क्या हो लेस देन 0। तो सबसे पहले तो आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहो तो देखो डोमेन और रेंज में आपको क्लियर कर देता हूं। ये x ये y, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो आपने देखा लेस देन 0 पे, मतलब इधर तो ये 0 चल रहा है और इससे ऊपर ये इधर आ जाएगा ऐसे। ये f ऑफ x का ग्राफ है, ये f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है और ये f ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। ये आपके पास कुछ कंडीशंस हैं इसकी। अगर आप अब इसको ध्यान से देखो तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं, आप x कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो रेंज है, रेंज आपको नजर आ रही है कि 0 या 0 से बड़ी वैल्यू लेगा तो 0 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज है। नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं रहा, कम से कम वैल्यू क्या ले रहा है 0। बात आती है दूसरे फंक्शन को, ध्यान से समझना, जी आर टू आर। इसका अगर मैं फंक्शन को देखूं तो हमारे पास ये गिवन है मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स। अगर मैं इसको ओपन करूं तो 0 कब आएगा, जब x लेस देन और इक्वल टू 0, 0 बना देगा। और माइनस 2x कब बनाएगा, जब x क्या हो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 पे 0, और माइनस 2x बना देगा जब x क्या हो लेस देन 0। अब देखो जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, ज्यादातर बच्चे आर.डी. शर्मा की बुक यूज करते हैं। मेरी बात को, इस वाली बात को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं। आर.डी. शर्मा की बुक में अपनी करेक्शन करना। करेक्शन ये है कि देखो पहले तो मैं उन वाला ग्राफ बनाता हूं जो उन्होंने बनाया, उन्होंने ग्राफ ये बना दिया। अब आप खुद समझो कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने ग्राफ बनाया इसका, तो इसका मतलब आपकी आउटपुट नेगेटिव आएगी। आप इसमें रख के देखना, x लेस देन 0 की कोई एग्जांपल उठाओ, जैसे x माइनस 1 उठाया तो प्लस का देगा, -2 उठाया तो भी प्लस का देगा, -3 उठाया तो भी प्लस का देगा। आर.डी. शर्मा की बुक में ये एक्चुअल में गलत रेंज बताई हुई है इन्होंने, ये ध्यान रखना, ये रेंज गलत बता रखी है। आर.डी. शर्मा की बुक को अगर आप सही करो या अपनी नोट कर लेना, ये इधर आएगा, ये जो है ये आएगा g ऑफ x इज इक्वल टू -2x, और इधर है g ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो पहली मेरी बात को दोबारा से समझो एक बार कि आर.डी. शर्मा अगर आप बुक यूज कर रहे हैं तो आर.डी. शर्मा बुक में ये बाई गलती से उन्होंने नीचे दे दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोड ऑफ x माइनस एक्स का ग्राफ नहीं ड्रा कर रखा, वो x माइनस मोड x का ग्राफ ड्रा कर दिया उन्होंने, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहले तक तो ये चीज क्लियर करना कि अगर आप बुक को फॉलो करते हो तो बुक में एक करेक्शन है, ठीक है। अब आप इस करेक्शन के हिसाब से अगर आप डोमेन लिखें तो देखो डोमेन आपके पास आएगी रियल नंबर्स, और रेंज जब आप लिखोगे तो देखो बुक में रेंज दे रखी है -∞ टू 0, गलत है वो, ये रेंज 0 टू इंफिनिटी ही आएगी। यहां नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, आप कोई वैल्यू रख के देख लो, x पॉजिटिव रख के देख लो, 0 रख के देख लो, नेगेटिव रख के देख लो। पॉजिटिव रखोगे तो 0 देगा, नेगेटिव रख के देखो -2 जैसे आपने रखा तो माइनस का मोड प्लस
प्लस फिर माइनस और माइनस फिर प्लस बना देगा, 2 + 2 4 सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा। तो आपके पास ये रेंज 0 टू इन्फिनिटी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं कि आप जो भी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो ज्यादातर बच्चे आर डी शर्मा को फॉलो करते हैं। अब आर डी शर्मा में एक करेक्शन है, तो ये ध्यान देना कि डोमेन और रेंज में उन्होंने जीएक्स की रेंज को गलत बताया हुआ है, उनका ग्राफ भी गलत है। तो एक तो ये, तो अभी तक केवल मैंने इस क्वेश्चन में डोमेन और रेंज क्लियर की है, ठीक है। अभी तक का जो ये पहला बोर्ड मैंने लिखा है, जिस बच्चे को समझ आया प्लीज रेज योर हैंड, जिसको रेंज ऑफ जीएक्स में कोई डाउट नहीं है, बुक को आप मैच करके अपना सही कर सकते हैं, वहां पे करेक्शन कर लेना। ओके, नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बुक में मैं बोल रहा हूं बार बार कि इसमें करेक्शन है, तो ऐसा ना हो कि कभी आप बाद में बुक का फॉलो करें फिर कहेंगे सर ये क्या कर दिया इन्होंने। एक तो ये करेक्शन थी जो मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। अब हम देखो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहां तक तो मेरा केवल मेन मकसद था डोमेन और रेंज बताना। ये देखिए हमारे पास अब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो है mod x माइनस एक्स। इसकी मैं डोमेन और रेंज लिख लेता हूं। डोमेन आर 0 टू इन्फिनिटी। अगर आप gx की बात करें, सॉरी ये प्लस था, f ऑफ x में mod ऑफ x प्लस x। अगर आप g ऑफ x की बात करें तो mod ऑफ x माइनस x। इसकी जब आप डोमेन और रेंज लिखेंगे तो डोमेन आपके पास है रियल नंबर्स और रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। ये करेक्शन आप कर लेना, मैंने आपको रेंज और डोमेन का कंसेप्ट यहां तक क्लियर किया है। अब बात आती है कि g ऑफ f और f ऑफ g एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आप कैसे उनको डिफाइन करके चलोगे। अब मेन मुद्दा हमारे पास ये आता है, देखो सबसे पहले अगर मान लो हम f ऑफ g डिफाइन करें, हमें इसके बारे में बात करनी है। f ऑफ g की एक कंडीशन होती है क्या, कि g का डोमेन f की रेंज का सबसेट हो। यहां से मैं पहले लिखता हूं डोमेन ऑफ g, सॉरी रेंज ऑफ g। g की रेंज क्या है 0 टू इन्फिनिटी। डोमेन ऑफ f वो क्या है रियल नंबर्स। यहां से ये क्लियर है कि रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। इसका मतलब f ऑफ g एग्जिस्ट, f ऑफ g आपका एग्जिस्ट करता है। यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमें f ऑफ g फाइंड करके दिखाना है कि f ऑफ g कैसे आएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब ये होता है f ऑफ g ऑफ x। अब g ऑफ x में दो कंडीशंस हैं, क्या देखिए मैं इधर लिख देता हूं। gx की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी, मिटा दी। gx की वैल्यू अगर x को पॉजिटिव लेते हो तो 0 आती है, ये लो। और gx की वैल्यू अगर आप x को नेगेटिव लेते हो तो -2x है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब बात ये आती है कि इसको कैसे सोल्व किया जाए। इसको सोल्व करने का तरीका समझना। f ऑफ x फंक्शन लो। f ऑफ x फंक्शन में x की जगह रिप्लेस करते चलो। पहले वाले केस में x की जगह 0 रिप्लेस किया तो mod ऑफ 0 प्लस 0, ये तो 0 ही आएगा। कब, जब x पॉजिटिव। दूसरे वाले केस में x की जगह -2x को रिप्लेस कर दिया, कब, जब x क्या हो लेस देन 0। अब मेरी बात को समझना, अगर x नेगेटिव है तो x को नेगेटिव रखोगे तो -2x पॉजिटिव बनेगा। अगर आप x को नेगेटिव रखोगे तो इसका मतलब माइनस जो 2x है
ये वाला जो नंबर है ये -2x आपको कैसा नंबर नजर आ रहा होगा? पॉजिटिव। जब आप x को नेगेटिव रख रहे हो तो -2x आपके पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मोड तो एज इट इज हटता है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो वी गेट -4x। जब x नेगेटिव था तो -2x आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मोड तो एज इट इज हट जाएगा, तो इधर से -2x ही बाहर आएगा। -2x क्या आया? -4x। तो ये डिफाइन होगा f ऑफ g, कि एक बार तो वैल्यू 0 देगा और एक बार वैल्यू क्या देगा? -4x देगा। आपने इस फंक्शन में x की जगह एक बार 0 रखना है और एक बार x की जगह क्या रखना है? -2x। यही तो रिप्लेस करोगे, एक बार x की जगह 0 और एक बार x की जगह -2x। हम आगे बढ़े, हमारे पास f ऑफ g आ गया। मेन दिक्कत रेंज और डोमेन की थी, वो मैं क्लियर कर चुका हूं। ये f ऑफ g आपके आगे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से अब हम g ऑफ f की बात करते हैं। देखिए, जब आप g ऑफ f की बात करेंगे, g ऑफ f, इसके लिए आपको f की रेंज देखनी है। रेंज ऑफ f लिखी हुई है आपके आगे, 0 टू इंफिनिटी, और डोमेन ऑफ g रियल नंबर्स। तो यहां से क्लियर हुआ क्या? कि रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। इसका मतलब g ऑफ f एग्जिस्ट करता है। अगर g ऑफ f एग्जिस्ट करता है तो हमें तो g ऑफ f फाइंड करके दिखाना। अब g ऑफ f का तरीका देखो, ये आएगा। अब देखो, f ऑफ x, जब आपने x को पॉजिटिव लिया था तो क्या आया था? 2x। और जब नेगेटिव लिया था, जब आप x को पॉजिटिव ले रहे थे तो 2x आ रहा था, और नेगेटिव ले रहे थे तो क्या आ रहा था? 0। तो अब यहां पे f ऑफ x की जगह हम रिप्लेस करेंगे। एक बार तो 2x आ जाएगा, कब? जब x क्या आ रहा था? पॉजिटिव। एक बार f ऑफ x 0 था, कब? जब x क्या था? नेगेटिव। अब इसको और इसको इस वाले फंक्शन में रिप्लेस करो। एक बार तो मोड ऑफ 2x माइनस 2x आएगा, कब? जब x क्या हो? पॉजिटिव। और एक बार मोड ऑफ 0 माइनस 0 है तो 0 ही आना है, कब? जब x क्या हो? नेगेटिव। अब ऊपर वाले फंक्शन को देखो, एक्चुअल में ये नंबर कैसा नजर आ रहा है आपको? पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि x क्या है? पॉजिटिव। अब ये मोड से बाहर एज इट इज आएगा तो 2x में से 2x घटेगा तो भी क्या आएगा? ये भी 0 और ये भी 0। तो g ऑफ f तो हमेशा 0 ही आएगा। f ऑफ g एक बार 0 आएगा और एक बार -4x आएगा। ये आपको फाइंड करके दिखाना था। इसकी डोमेन और रेंज के बारे में मैंने पहले इसलिए डिस्कशन किया है क्योंकि आप ज्यादातर आरडी शर्मा यूज करते हैं और आरडी शर्मा में उसकी रेंज गलत दे रखी है। उन्होंने बाई चांस मोड x माइनस एक्स की नहीं, x माइनस मोड x की रेंज डिफाइन करके क्वेश्चन कर दिया। अभी ये वाला क्वेश्चन जिस जिस बच्चे को लाइव क्लास में समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था, एक इससे अगला क्वेश्चन एक और समझना, जिसमें मैं बार बार ये बोल रहा था कि एग्जिस्ट नहीं करवाएगा और फिर भी हमें वो क्वेश्चन करके दिखाना है। देखिए कैसे। एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एग्जिस्ट ना करते हुए भी हम लिख के दिखाएंगे। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ f of x is equal to mod x, ना सॉरी root x, x greater than 0 and
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन आर टू रियल फंक्शंस. फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ. ये हमें बताना है. देखिए सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लेके चलते हैं अंडर रूट एक्स. अगर आप डोमेन की बात करें तो x को कम से कम 0 रख सकते हो. रूट के अंदर की बात आपने प्लस वन में सब पढ़ा होगा. तो यहां से अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन आएगा 0 टू इंफिनिटी. नेगेटिव वैल्यू तो आप रूट के अंदर इनपुट ले ही नहीं सकते क्योंकि रियल फंक्शंस बोला गया है यहां पे. तो कॉम्प्लेक्स तो आपने बनाना ही नहीं है. अगर आप इस भी रेंज की बात करोगे तो रेंज भी यही आएगी, कम से कम 0 या उससे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू देगा. ये तो एफ ऑफ एक्स के बारे में बात थी. अब आप जी ऑफ एक्स की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक आपके पास फंक्शन. अगर आप इसमें इनपुट और आउटपुट के हिसाब से डोमेन और रेंज को डिफाइन करना चाहें तो डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है. रूट वगैरह तो कुछ है नहीं. तो डोमेन तो रियल नंबर. लेकिन अगर आप रेंज की बात करें तो कम से कम माइनस वन दे सकता है या उससे हमेशा बड़ी वैल्यू देगा. तो रेंज माइनस वन से इंफिनिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है. उसकी कम से कम वैल्यू 0 हो सकती है. अगर उसको मैं मिनिमम भी लूं 0 तो भी ये कम से कम वैल्यू माइनस वन देगा. माइनस वन या उससे बड़ी वैल्यू ही देगा. तो माइनस वन को तो इंक्लूड करके चलोगे, क्लोज्ड ब्रैकेट इधर. ये आपके पास डोमेन और रेंज लिख दी मैंने दोनों की. जब तक डोमेन और रेंज नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे. सबसे पहले हम जी ऑफ एफ की बात करते हैं. देखिए सबसे पहले आप जी ऑफ एफ की बात करेंगे, उसके बाद हम एफ ऑफ जी समझाएंगे. अगर आप जी ऑफ एफ की बात करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, ये देखिए एफ की रेंज. रेंज ऑफ एफ देख लो क्या है, 0 टू इंफिनिटी. और डोमेन ऑफ जी देख लो, वो है आर. तो यहां से क्लियर है क्या कि रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी. इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देंगे. जी ऑफ एफ हम लिख सकते हैं. जी ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स. इसका मतलब x इज रिप्लेस्ड बाई एफ एक्स इन जी एक्स. जी एक्स में जहां आपको x नजर आ रहा था उसकी जगह आपने एफ एक्स रख दिया तो ये बना. अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दी क्या, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस वन. तो वी गेट एक्स माइनस वन. ये आपके पास जी ऑफ एफ आ गया. इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम करते ही आ रहे हैं. दिक्कत आएगी इसके अगले पार्ट में. जी ऑफ एफ में कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ जी को आप समझना. देखिए अब मैं स्टार्टिंग से आपको एफ ऑफ जी समझाता हूं. एफ ऑफ जी हमारा मेन मुद्दा है इसमें. हमारा मेन मकसद अब एफ ऑफ जी. अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आज की क्लास का मेन पॉइंट यही है. एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी के लिए आपको क्या क्या देखना है, रेंज ऑफ जी. जी की रेंज माइनस वन टू इंफिनिटी आपने अभी लिखी थी. लेकिन जब आप डोमेन ऑफ एफ देखते हैं तो 0 टू इंफिनिटी है. इसका मतलब ये क्लियर है कि रेंज ऑफ जी इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ. यहां तक तो क्लियर हो गया. अब हमें करना क्या होगा वो देखना है. हमें फाइंड करनी होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी.
कि हम किस डोमेन के लिए बात करें। फिर एग्जिस्ट करता नहीं इस पे, तो एग्जिस्ट कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट लिख देता जैसे पिछला पार्ट किया है जी ऑफ एफ। इसमें एग्जिस्ट करता नहीं तो हमें सबसे पहले डोमेन डिफाइन करनी होगी। अब डोमेन डिफाइन करने का तरीका समझना, मैं आपके आगे एक डायग्राम बनाता हूं जिसमें आप 3 सर्कल लेके चलते थे। जब आप एफ ऑफ जी डिफाइन करते थे तो पहले जी डिफाइन होता था और फिर एफ डिफाइन होता था, और ऐसा करने पे आपके पास एफ ऑफ जी मिलता था। अब इसको आगे समझो, अगर आप यहां पे x था, यहां पे आपको क्या मिला gx, और यहां पे आपको क्या मिल रहा था f ऑफ g। ठीक है, अब डोमेन निकालने की सीधी सी कंडीशन है, क्या डोमेन ऑफ f ऑफ g हमें ये फाइंड करना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि x आप उठाओगे किससे, डोमेन ऑफ g से। x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये आपने याद रखना है, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है भाई। आपको दो ही तो इनपुट देनी है, एक तो इनपुट x है, एक इनपुट gx है। x इनपुट तो कहां से आनी चाहिए, डोमेन ऑफ g से, और gx इनपुट कहां से आनी चाहिए, डोमेन ऑफ f से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब आप f ऑफ g को एग्जिस्ट करवा सकते हो। अब इस केस में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यही हो लेती। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ इसमें करेक्शंस करनी होंगी कि इसकी डोमेन, इस कुछ लिमिटेशंस लगानी होंगी कि हम कहां से कहां तक बात कर सकते हैं। तो मेन तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है। अब देखो f ऑफ g के लिए अलग कंडीशन है, g ऑफ f के लिए पलट जाएंगे ये कंडीशंस। g ऑफ f के लिए पहले f होता है फिर g होता है, अगले क्वेश्चन में वो भी डिस्कस करेंगे। f ऑफ g के लिए x gx की डोमेन से आना चाहिए तो gx fx की डोमेन से आना चाहिए। तब तक आप ये डोमेन नहीं फाइंड करोगे तब तक आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, या आप यहां भी नहीं लिख सकते कि डज नॉट एग्जिस्ट। वो कह देगा कि उसने ये कहा है कि फाइंड करके दिखाइए, तो हमें एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा, चाहे किन्हीं भी कंडीशंस पे एग्जिस्ट करवाओ। अब f ऑफ g की डोमेन फाइंड करने के लिए देखो, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g बताओ भाई क्या थी, g की जो डोमेन थी वो थी रियल नंबर, एंड gx जो फंक्शन है, एक्चुअल में gx फंक्शन क्या था, x स्क्वायर माइनस 1। x स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू, देखो gx जो फंक्शन है वो क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f क्या है, 0 टू इंफिनिटी। ये कंडीशन मैंने लगा दी जो अभी लिखी है, क्या कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g एंड gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ये कंडीशन में लगा के चल रहा हूं, ये डोमेन ऑफ f है, ये g है, ये x है, ये डोमेन ऑफ gx है। इसको जब आप आगे बढ़ाओगे तो देखो कैसे करोगे आप इसको सोल्व। x बिलोंग्स टू रियल एंड, इसको जब आपने सोल्व किया तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अब ये आया x बिलोंग्स टू रियल एंड, इसमें x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपने वेवी कर्व मेथड अगर पढ़ा है, अगर मैं यहां पे वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर दूं तो वेवी कर्व मेथड के हिसाब से -1 प्लस 1, यहां आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको तो पॉजिटिव एरिया चाहिए, ये लो। या तो x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू -1, या x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। या तो x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, मैंने यहाँ पे वेवी कर्व मेथड से समझा दिया, या तो x लेस देन और इक्वल टू -1 होगा, या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। इस कंडीशन को मैं चेंज करके ये लिख सकता हूं। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज करके ये लिखूं वेवी कर्व मेथड के हिसाब से, तो देखो आप कहां पहुंचते हैं। अब जब आप वेवी कर्व मेथड अप्लाई करोगे तो आप इस कंडीशन पे पहुंचोगे।
वी गेट, हमें तो डोमेन फाइंड करनी है ना किसकी, एफ ऑफ जी की। वो डोमेन आपके पास देखो क्या आ जाती है, x बिलोंग्स टू रियल एंड x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आपके पास चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में एंड है तो दोनों का कॉमन, अगर दोनों का कॉमन जो है वो तो यही आएगा जो आगे लिखा हुआ है, रियल में से इसमें से कॉमन, तो ये लो। इसका मतलब ये हुआ डोमेन हमारे पास आ गई क्या, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसकी डोमेन है। किसकी डोमेन आ गई ये, एफ ऑफ जी की। अब आप इस डोमेन के लिए एफ ऑफ जी लिख देंगे, लेकिन ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम जो एफ ऑफ जी डिफाइन कर रहे हैं अब वो ये पर्टिकुलर इसी डोमेन पे बात होगी, इससे बाहर बात नहीं होगी, पर्टिकुलर इस डोमेन पे बात होगी। नाउ अब हमें फाइंड करना था एफ ऑफ जी, अब तो बड़ा आसान है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होगा, रूट ऑफ जी एक्स। एफ एक्स में एक्स की जगह जी एक्स रिप्लेस कर दिया, अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, लेकिन ये इस डोमेन के लिए डिफाइन है, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें पर्टिकुलर डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डज नॉट एग्जिस्ट का केस था, अभी एग्जिस्ट करता है लेकिन इन्हीं कंडीशंस पे एग्जिस्ट करेगा, इससे बाहर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप ये समझ लो इसको। अब ये जो क्वेश्चन मैंने कराया, ये जिस बच्चे को लाइव क्लास में समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। कि कैसे डोमेन फाइंड करनी है। देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, सेम ऐसे ही लेवल का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जिसमें फिर से डोमेन वगैरह फाइंड करनी होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर होता चलेगा कि हाँ करना कैसे है। देखो अगला, डोमेन और रेंज का खेल है, इसमें एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। ये देखिए एक ये डिस्कस करते हैं, इसमें थोड़ा और बिल्कुल क्लियर है। लेट एफ एंड जी, let f and g be real functions defined by, इसको फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। f of x is equal to x divided by x plus 1 and g of x is equal to 1 divided by x plus 3। इसमें एक हम फाइंड करके दिखाते हैं, फाइंड g ऑफ f। थोड़ी देर पहले हमने f ऑफ g को समझाया था ना पिछले क्वेश्चन में कि f ऑफ g कैसे फाइंड किया जाता है। अब इसमें g ऑफ f मैं फाइंड कर देता हूं, f ऑफ g आप होमवर्क में समझ लेना, आप ट्राई करना। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन, अगर आप डोमेन और रेंज की बात करें, +1 में आप बिल्कुल पढ़ते हो कि x को -1 नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि -1 लेते डिनोमिनेटर क्या बना देगा, 0। ठीक है, डोमेन और रेंज आप फाइंड कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं फिलहाल। रेंज जो है 1 नहीं आ सकती, बाकी कुछ भी आ जाएगी। करने का तरीका आपने +1 में पढ़ा होगा, ना समझ आए तो आप बाद में मेरे से व्हाट्सएप पे वैसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। इसकी डोमेन फाइंड कर लेना, रेंज फाइंड कर लेना। ऐसे जब आपने g ऑफ x फंक्शन को डिफाइन किया,
1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, जब इसकी डोमेन और रेंज की बात आई तो डोमेन क्लियर है कि 3 नहीं ले सकते आप, और जब आप रेंज फाइंड करने की कोशिश करोगे तो ये आ जाएगा कि ये 0 नहीं आ सकता। तो मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक रेंज और डोमेन +1 का जो टॉपिक है उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस होंगे ही नहीं। अब आपके पास ये कंडीशन आ गई, डोमेन रेंज आप फाइंड करके देख लेना। इसके बाद हमारे पास निकालना हमें ये था जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ में हम क्या चेक करेंगे, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ की बात करें तो R-1। अगर मैं डोमेन ऑफ जी की बात करूं तो R-3। यहां से क्लियर है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। रेंज ऑफ एफ इज नॉट ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। नाउ अब हम फिर वही अटक गए। अब हमें जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहां पे, तो हमें फाइंड करना होता है डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ। अब डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ के लिए देखो मैं एक बार समझा देता हूं। 3 सर्कल आप बना के चलते हैं। पहले फंक्शन आता है एफ, फिर फंक्शन आता है जी। यहां पे x मिला तो यहां आपके पास f ऑफ x मिला, और आपको फाइनली क्या मिलता है फिर, g ऑफ f। अब कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, x कहां बिलोंग कर रहा होगा, f में, और fx कहां बिलोंग कर रहा होगा, g में। तो अगर आप डोमेन लिखना चाहें किसकी, तो g ऑफ f की, तो आप क्या लिखोगे, देखो x बिलोंग्स टू f एंड, मतलब डोमेन ऑफ f, एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। ये कंडीशन आएगी इसमें, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। आप इस कंडीशन को आगे बढ़ाओगे तो आपको डोमेन मिलेगी। देखिए कैसे, जब आप डोमेन फाइंड कर लोगे तो आपको तो केवल एग्जिस्ट ही तो करवाना था, उसके बाद लिखना तो बहुत आसान है। जब आप डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन ऑफ g ऑफ f, तो x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f मतलब R-1, एंड उसके बाद वो बोलता है fx बिलोंग्स टू, मतलब fx क्या है, x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। g की डोमेन क्या है, R-3। ये -3 है, R-3। क्या आप इसको -3 नहीं ले सकते? इसको जब आप सोल्व करोगे, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, जब आप इसको सोल्व करोगे तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका, यहां से हमें समझ आया कि x क्या नहीं हो सकता, -1, पहले वाले से। दूसरे वाले से हमें समझ आया कि x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 क्या नहीं हो सकता, -3। अब देखिए आगे मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूं। एग्जिस्ट डोमेन ही तो मेन मुद्दा है हमारा, बाकी तो आप सारा कर ही लोगे। डोमेन में आपको कंडीशंस याद रखनी है, इन कंडीशंस को आगे बढ़ा के आप x फाइंड करोगे। अब मेन मुद्दा इस पे आता है कि इसको कैसे सोल्व करें। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, इधर समझा रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि ये होगा, यहां से मैं ये मान लेता हूं कि ये आया, यहां से ये मान लेता हूं कि ये आया, और यहां से ये आ गया। इसका क्लियर सा मतलब ये है कि इस कंडीशन को मैं चेंज करके ये लिख सकता हूं, x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -3/4। इसका मतलब डोमेन आ गई क्या, x नॉट इक्वल टू -1, -3/4। ये दोनों वैल्यूज नहीं ले सकता, इसका मतलब रियल नंबर्स माइनस, ये लीजिए आपकी डोमेन। ये डोमेन है किसकी, g ऑफ f की। अब g ऑफ f की डोमेन आने के बाद अब तो कुछ नहीं करना आपने, अब तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या, डोमेन ही तो मेन था कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इन्हीं कंडीशंस पे एग्जिस्ट करेगा।
तो अब आपको जी ऑफ एफ लिख के दिखाना है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जी एक्स में जहां पे भी एक्स नजर आ रहा था उसकी जगह एफ एक्स रख दो, तो 1 डिवाइडेड बाई एफ एक्स प्लस 3। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां रख दो, 1 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो वी गेट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3। ये इसका आंसर है, और लेकिन ये केवल और केवल इसी डोमेन में एग्जिस्ट करेगा और कहीं नहीं करेगा। ये आज की क्लास का मेन डिस्कशन था कि आपने जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी में जब डज नॉट एग्जिस्ट के केस आते हैं तो आप किस तरीके से डोमेन को लिमिटेड करके आप अपना जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी लिख सकते हैं। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।